हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। मतलब हम वायरस को डिफरेंट क्राइटेरिया या बोलना चाहिए डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से कितने तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं, और हर एक क्लास के अंदर कौन कौन से सब क्लास प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा चुका है। तो आज का टॉपिक यही है, वायरस देयर क्लासिफिकेशन। वायरस को हम दो मेन क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होगा अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर कैप्सिड आर्किटेक्चर, यानी कि उनका जो कैप्सिड है वो दिखता कैसा है, बना कैसा है, आवरण कैसा है, उनका देखने का तरीका, उनका शेप, अपीयरेंस, कोर किस किस तरीके से देखने को मिल सकता है। मतलब एक प्रकार से बोलिए बनावट, आपकी कैप्सिड के बनावट के हिसाब से आप इसको कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके सब क्लास पहले देख लेते हैं, फिर डिटेलिंग आगे जाएंगे। इसको हम सब क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसके लिए लिखा हुआ है सब टाइप में। तो पहला है आपका हेलिकल वायरस, दूसरा होगा आपका पॉलीहेड्रल वायरस, तीसरा होगा आपका इन्वेलप्ड वायरस, या इसी को अपन आप सर्कुलर वायरस के रूप में भी जानते हैं किसी किसी बुक में, और चौथा आपका है कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस थोड़ा सा खास हो जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ और भी स्पेसिफिकेशन जुड़ जाते हैं, तो आने वाले समय में इसको हम डिटेल से देखेंगे भी। इसके अंदर के दो क्लासिफिकेशन है वो तो हमने देखा। अब दूसरा जो मेन क्लासेस है वो किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी कि ये जो हमारे वायरस हैं वो किस होस्ट को अफेक्ट करते हैं, किस होस्ट में ग्रो होते हैं, किस होस्ट में मल्टीप्लिकेशन करके फिर से वो सेल से बाहर रिलीज होते हैं और दूसरे सेल को अफेक्ट करते हैं, इसके हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है। और अगर आपको ये लग रहा होगा कि होस्ट का क्या लेना देना है, तो मैं सिंपल से एक बार बता दूं कि जो हमारा वायरस है वो बैक्टीरिया की तरह आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में, अगार मीडिया में, पेप्टोन मीडिया में, बीफ मीडिया में ऐसे अपन उसको ग्रोथ नहीं कर सकते। वायरस को अगर हमको ग्रोथ कराना है तो उसको किसी न किसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में देना पड़ेगा, चाहे वो आपके प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे फिर वो आपका एग का शेल क्यों ना हो, उसमें सेल की जरूरत पड़ेगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि वायरस किस में ग्रोथ करता है, इसके अकॉर्डिंगली मेनली हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि प्लांट में ग्रो होने वाले वायरस का नाम क्या है, एग्जाम्पल क्या है आपके एमसीक्यूज में। तो इसके मेनली तीन क्लासिफिकेशन है, पहला एनिमल वायरस, दूसरा है आपका प्लांट वायरस, और तीसरा है आपका बैक्टीरिया वायरस। इसका क्या मतलब है, सिंपल सा मीनिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपका जो वायरस है वो आपके एनिमल को ही अफेक्ट कर रहा है, यानी कि हम उसमें भी इंक्लूड हो जाते हैं, एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, तो वो आपका एनिमल वायरस कहलाएगा। ऐसे वायरस भी होते हैं जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपने सुना होगा टोबैको मोजाइक वायरस, तो वो आपके कहलाएंगे प्लांट वायरस। और तीसरा है आपका बैक्टीरिया, जी हां मैं बात कर रहा हूं बैक्टीरिया के बारे में। तो एक स्पेसिफिक वायरस का टाइप जो कि बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो होता है, उनको इंगल्फ करता है, बैक्टीरियोफेज सुना होगा आप लोगों ने, तो ऐसे ही वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियल वायरस। इन सब के बारे में देखेंगे हम डिटेल के साथ साथ। चलिए आज की इस पहले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं पहला मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि उनके कैप्सिड के आर्किटेक्चर के हिसाब से बेस होता है। कैप्सिड का क्या नाम है, क्या काम है, कैसा है, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, आप उसको देख सकते हैं। सो कैप्सिड के आर्किटेक्चर के हिसाब से जो हमारा पहला सब क्लास है वह है हेलिकल वायरस। हेलिकल वायरस कहने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा स्लाइड की मदद से। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। हेलिकल वायरस क्या है, वायरस न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड विद इन द होलो सिलिंड्रिकल कैप्सिड। कैप्सिड के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो एक ऐसा टाइप ऑफ वायरस उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जहां पे जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है वो कहां पाया जाता है, वो एक होलो स्पेस में पाया जाता है, वो एक सिलिंड्रिकल स्पेस में पाया जाता है, कैप्सिड के अंदर पाया जाता है, विच हैज हेलिकल इन स्ट्रक्चर, यानी कि इस तरीके से घूम घूम के वो जो आएगा वो आपका हेलिकल होगा और उसके अंदर आपका कैप्सिड पाया जाएगा। तो उस तरीके के जो वायरस होते हैं उनको उनके आर्किटेक्चर ऑफ कैप्सिड के अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं हेलिकल वायरस। इसके एग्जांपल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्योंकि यही आपके एमसीक्यूज में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। हेलिकल वायरस का एग्जांपल है वायरस दैट कैन कॉज रेबीज एंड इबोला हेमोरेजिक फीवर। ये जो आपके रेबीज हैं, जो आपके कुत्ते के काटने की वजह से होते हैं, उनके पीछे का जो कंडीशन है वो इसी वायरस के कारण से होता है। जो इबोला फीवर होता है वो भी इसी के कारण से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दो चीजें हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कॉज कर सकती हैं। चलिए एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूं ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। आपने ये इमेज देखा। चलिए अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। दूसरा है हमारा पॉलीहेड्रल वायरस।
पॉलीहेड्रल वायरस का मतलब क्या है? पॉली का रिप्रेजेंटेशन आप समझते हैं मोर देन वन, तो आपका पॉली हो गया। हेड्रल को हम थोड़ा सा रफली समझते हैं जस्ट फॉर समझने के पर्पज से कि काफी सारे उसके सिर होंगे, हेड होंगे, जस्ट फॉर ऑफ एग्जांपल। तो ये हो गया हमारा पॉलीहेड्रल वायरस। एग्जांपल के रूप में अगर आप इसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो वो भी अपन देख लेते हैं, डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए, हैव मेनी साइडेड, ऐसे वायरस जिसके बहुत सारे साइड होते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल वायरस। कैप्सिड ऑफ मोस्ट पॉलीहेड्रल वायरस हैव द शेप ऑफ एन इकोसोहेड्रॉन, जो आपके मेमोलियन वायरस होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में बोल लीजिए। सो कैप्सिड ऑफ मोस्ट पॉलीहेड्रल वायरस, इनके पास जो शेप होता है वो होता है आपका इकोसोहेड्रॉन। आपने इकोसोनाइट के बारे में पढ़ा होगा, शायद आप ही नहीं पढ़ा होगा, तो अगले सेमेस्टर जब फार्माकोलॉजी आएगी तब बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डाई, ड्राई, टेट्रा, डेकेन, अनडेकेन, उसी तरह से इकोसा का भी वर्ड आ जाता है। सो इसमें इकोसाहेड्रॉन पाया जाता है, जिसके पास आप देखेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, 20 ट्राइएंगुलर फेजेस पाए जाएंगे। नंबर ऑफ ट्राइएंगुलर फेजेस कितनी होगी? 20। और साथ साथ क्या होगा? 12 कॉर्नर्स होंगे, उसके 12 कॉर्नर होंगे उस पर्टिकुलर किसके? पॉलीहेड्रल वायरस के बारे में। इसका एग्जांपल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के बारे में सुना ही है आपने, एडिनो वायरस साथ साथ पोलियो वायरस, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम इसका एक डायग्राम वापस से देख लेते हैं। डायग्राम से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दिखता कैसा है, आपका पॉलीहेड्रल वायरस। नेक्स्ट हमारा सब क्लासिफिकेशन है वो है इन्वेलप्ड वायरस। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इन्वेलप्ड वायरस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वायरस जिसमें इन्वेलप हो, और वो उसके प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी में नहीं होते हैं, किसी किसी मेमोलियन वायरस में ये पाए जाते हैं। तो जिसमें पाया जाएगा उसको हम एनवेलप्ड वायरस कहेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसमें अनएनवेलप्ड वायरस बोलेंगे उस चीज को। तो देख लेते हैं इसका भी क्या कंडीशन है। ये इसको कुछ जगह सर्कुलर वायरस भी बोला गया है। तो इस पर देखिए, दे आर रफली स्फेरिकल, वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं बट रफली स्फेरिकल हो सकते हैं, या तो वो हेलिकल हो सकते हैं, और ये तो पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से आप इसको देखिएगा। तो यहां पे मैं फिर से कह दूं, दे आर रफली स्फेरिकल, हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल। जो जिसके हिसाब से पाया जाएगा उसको उसी के नाम से बोला जाएगा। जैसे अगर आप ये बोलेंगे स्फेरिकल एनवेलप्ड वायरस, आपके बाद हेलिकल एनवेलप्ड वायरस, पॉलीहेड्रल एनवेलप्ड वायरस, तो ये बेसिकली इनक्लोज होते हैं एनवेलप के अंदर, और इनको हम लोग बोलते हैं एनवेलप्ड वायरस। जो होगा उसको एनवेलप्ड वायरस बोलेंगे, जो नहीं होगा अनएनवेलप्ड वायरस बोलेंगे। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप बात करेंगे हेलिकल एनवेलप्ड वायरस का, तो यहां पे देखिए हेलिकल के अंदर एग्जांपल है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। दूसरा पॉलीहेड्रल के अंदर का जो आपका इन्वेलप्ड वायरस है उसका एग्जांपल है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। ये उसके वायरस के टाइप है। चलिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं और चलते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स वायरस। कैप्सिड के आर्किटेक्चर के हिसाब से हमने सिंपल वायरस के बारे में देखा है, पर जैसा कि उसका नाम समझा रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स वायरस, यानी कि ये एक ऐसा वायरस है जो स्ट्रक्चर वाइज, जो आर्किटेक्चर ऑफ कैप्सिड वाइज कॉम्प्लेक्स होगा। सो सिंपली रिटर्न है, दे पोजेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक बैक्टीरियोफेज। इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। जिसकी तरह से अगर हम बात करें एग्जांपल के रूप में, तो वो आपका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। दूसरा इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है, कंडीशन अप्लाइड है कि ये सम बैक्टीरियोफेज हैव कैप्सिड टू विच सम एडिशनल स्ट्रक्चर आर अटैच्ड। सम बैक्टीरियोफेज हैव कैप्सिड, जिसके ऊपर कुछ और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऐड हो सकते हैं। ये स्पेसिफिक है, टू द पॉइंट है। इसके बाद हम जो बात करते हैं क्लासिफिकेशन के दूसरे तरीके की, तो वह है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, यानी कि ये जो वायरस है वो किस में ग्रो करते हैं, किस किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनका क्लासिफिकेशन। क्योंकि हम तो ये जानते ही हैं कि वायरस जो है आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते, उसको ग्रो करने के लिए हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम इसको 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होगा आपका एनिमल वायरस, दूसरा है प्लांट वायरस, और तीसरा है आपका बैक्टीरियोफेज। एज इट्स नेम इंडिकेट, एनिमल वायरस कहने का मतलब है ऐसे वायरस जो कि अपने सर्वाइवल के लिए एनिमल को अपना होस्ट बनाते हैं, और होस्ट यानी कि एनिमल के न्यूट्रिशन को, उनके जो असेंबली है उनको यूज करके अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। सो द सेकंड नेम इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो सेकंड नेम इसका क्या है? ज़ूफैगिनी, यानी कि ज़ू का मतलब समझ में आ ही रहा है आपको एनिमल, और फैग का मतलब होता है उसको खाना, उसके ऊपर डिपेंड करना। सो ये क्या हो सकते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? दे यूजुअली हैव डीएनए
इन मोस्ट ऑफ द केस, इन जनरल केस, उनके पास डीएनए होता है, बट कभी कभी इनमें आरएनए भी हो सकता है। और ये किसको इन्फेक्ट करते हैं, जबकि नाम ही इनका है एनिमल वायरस, तो वह एनिमल को ही इन्फेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस ये ह्यूमंस को, यानी कि हमको, पिजन्स को, पैरोट को, डॉग को और आर्थ्रोपोड्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा अगर आपके एग्जाम एमसीक्यूज पैटर्न को बिलो करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है आपके हर्पिस वायरस या हर्पिस वायरस, इसको आप हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस भी बोल सकते हो। दूसरा है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, तीसरा है आपका स्मॉल पॉक्स, उसके बाद है पोलियो वायरस, मीजल्स वायरस, कुछ मेन यहां पे हमने कोट किए हैं। इसके बाद जो दूसरा सब क्लासेस है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, वो है आपका प्लांट वायरस, यानी कि ऐसे वायरस जो अपने सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते होंगे, किसको अपना होस्ट बनाते होंगे, वो प्लांट के ऊपर बनाते होंगे। आपने कई बार अपने घर के आसपास गार्डनिंग में बड़े बड़े पेड़ों में कुछ कीड़े लगे हुए दिखाई दिए होंगे, कुछ फंगस लगे दिखाई देंगे, कुछ किसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कुछ दिखता ही नहीं पर उसके स्ट्रक्चर चेंज हो गए होते हैं, तो वो आपके एग्जांपल हो सकते हैं इस तरह के पैरासाइट्स के जो कि प्लांट को होस्ट बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द केस अगर आपके घर में बेल का पेड़ होगा, अगर आपके घर में गुलाब के पेड़ होंगे या गुलहड़ के पेड़ होंगे, उसमें चिपके हुए नजर आते हैं। ये वायरस नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कुछ उस प्लांट पे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट पे वो सर्वाइव करते हैं, तो इस तरह से वायरस भी होते हैं। सो क्या है, इनको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जैसा हमने एनिमल वायरस को जाना था, इसका दूसरा नाम है फाइटोफैगिनी। जैसे जू का मतलब होता था एनिमल, वैसे ही आपने कोग्नोसी में भी पढ़ा होगा या आने वाले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फाइटो रिप्रेजेंट करता है प्लांट को। सो जो प्लांट को अपना होस्ट बना के सर्वाइव करते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लांट वायरस या फिर फाइटोफैगिनी। दे हैव आरएनए, यहां पे यूजुअली था बट यहां पे कंफर्म है, दे हैव आरएनए एंड दे इन्फेक्ट एंजियोस्पर्म, जिसके एग्जांपल है आपके पोटैटो, टोबैको, सुगर केन एटसेट्रा। आपने मोस्ट ऑफ द केस में आलू और सुगर कैन में देखा होगा, टोबैको लीफ के बारे में आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट कि आपने देखा हो, बट पोटैटो और सुगर कैन में ये आपको मैक्सिमम टाइम में कुछ ना कुछ अलग तरह की चीजें देखने को मिल गई होंगी। इसके एग्जांपल की बात करें, दिस इज आल्सो एग्जांपल इंपॉर्टेंट। सो ये है पोटैटो लीफ रोल, टोबैको मोजाइक वायरस, और ये टोबैको मोजाइक वायरस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका टोबैको नेक्रोसिस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बैक्टीरियोफेज। ये थोड़ा सा अलग है दोनों की तुलना में। पहले वाले में आप देख रहे हैं एनिमल के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, दूसरे वाले में देख रहे हैं आप प्लांट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि तीसरे वाले में ये कंप्लीटली आपके बैक्टीरिया के ऊपर सर्वाइव करेंगे। सो बैक्टीरियोफेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका बैक्टीरिया और दूसरा है आपका फेज। आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में रहे होंगे तब आपने पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस पढ़ा होगा। फैगोसाइटोसिस में जो फैगो वर्ड है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फैगी मतलब जो उसको यूज करता है, जो उसको इंगल्फ करता है, किसको या किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो है बैक्टीरिया के ऊपर। सो जो बैक्टीरिया को अपना न्यूट्रिशन सोर्स बना के चलते हैं, ऐसे वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा बैक्टीरियोफेज है वो अगर आप आर्किटेक्चर के हिसाब से देखेंगे तो ये आपके कॉम्प्लेक्स वायरस का एक महत्वपूर्ण एग्जांपल भी है। इसके क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। दे हैव डीएनए, जो बैक्टीरियोफेज होंगे उनमें उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। एक चीज आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, जो आपके वायरस है उनमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, लेकिन दोनों कभी भी नहीं पाए जाएंगे, ये आप स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ऑब्वियसली दीज आर बैक्टीरियोफेज, तो वो किसको इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेंगे और उसको खाना शुरू करेंगे, मतलब उनके ऊपर अपना ग्रोथ डिपेंड करना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए इनको बोला गया है बैक्टीरिया ईटर, जो बैक्टीरिया को ईट करता है। एक्चुअली ईट करने का मतलब है कि उनको यूज करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे डिस्ट्रॉय देयर होस्ट सेल, जो आपका बैक्टीरिया है वही तो उनके लिए होस्ट है, तो वो उन होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और हियर होस्ट इज बैक्टीरिया, यानी कि यहां पे बैक्टीरियोफेज के केस में होस्ट कौन सा है, बैक्टीरिया है। तो ये था हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस अकॉर्डिंग टू देयर कैप्सिड आर्किटेक्चर, और दूसरा उनके होस्ट के अकॉर्डिंगली। अगर आप इन दोनों बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं हट जाऊंगा, आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।